अब अखिलेश जी, जिस तरीके की बम्पर वोटिंग हो रही है और मतदान केंद्रों में मतदाताओं का उत्साह, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, क्या अब भी आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, इसका लोकतंत्र से वास्ता वोटिंग को नहीं जोड़ के देखें। जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और जो पिछले 70 साल से जो ट्रेंड दिखा है कि जब बड़ी तादाद में बूथ पे लाइन लग जाए तो ये इशारा माना जाता है कि जनता वर्तमान सत्ता से त्रस्त है और इससे बदलाव चाहती है। नॉर्मली ऐसा रहा है और ये बात आम मतदाता को, हम जो लोग यहां पे बैठे हैं ये भी उसी का हिस्सा है। आप हर जगह पे अपना इश्तहार चपकाएं, उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बदहाली जीवन के 10 सालों में उन्होंने जी है उस एहसास को याद करके वो मतदान कर रहे हैं। उसका परिणाम आपको बूथ पे दिख रहा है, लंबी कतारें। फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं आप? लोकतंत्र का महापर्व और मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इसे लोकतंत्र से जोड़कर ना देखूं। इससे ज्यादा सजीव परिभाषा क्या हो सकती है लोकतंत्र की? जनता का राज्य जनता के द्वारा जनता के लिए जनतंत्र होता है। हाँ। लेकिन पूंजीपति के द्वारा पूंजीपति के लिए पूंजीपति की सत्ता बन जाए, हम उसे जनतंत्र नहीं मानते। आज इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। 2 पूंजीपति देश में सबसे ज्यादा संपन्न हो गए। उनकी पूंजी को बता के अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था बताएंगे तो गांव का बैठा हुआ यही तो आदमी लोकतंत्र है ना, कि जनता को अगर सब दिखाई देगा तो जनता बाहर निकलेगी अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए। अगर लोकतंत्र खतरे में होगा तो ये जनता बाहर ही नहीं निकलेगी, वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा इनके पास। नहीं निकली है, उसका परिणाम 4 तारीख को मिलेगा देखने को। तो ये वोटिंग का अधिकार है ना इनके पास, तो ये कैसे लोकतंत्र खतरे में है? और ये उनका देश है, ये उसके मालिक है। हमने खद्दर इनकी सेवा के लिए पहना हुआ है, इन पे हुक्म चलाने के लिए नहीं। अच्छा चलिए, आपके सवाल उठाया, आपको इस चीज की जानकारी यहां आपने दिया। चीन पे बीते 10 सालों के पीरियड में जितना चीन ने भारत की जमीन कब्जा की है उतना 64 साल में कभी नहीं की। तो ये परिणाम बातों से नहीं, व्यवहार से। रेजांगला के अंदर मेजर शैतान सिंह साहब का जो म्यूजियम था, जो पूरी दुनिया में लड़ाई और आजादी का अलग म्यूजियम था, उसको चीन ने तोड़ के बफर जोन में कर दिया। ये चीन ने किया। मैंने पूछा, दोनों ने कहा लोकतंत्र खतरे में नहीं, और उन्होंने कहा सशक्त सरकार चाहिए जो हमें बीजेपी की नजर आती है, ताकि चीन को आगे दिखाया जा सके। जनता के हितों के लिए फैसले लेती हुई तानाशाही बनी सशक्त सरकार नहीं। पहले फेज का मतदान अब बस खत्म। आपके सीमा पे किसी काम की नहीं है, आपकी सीमाएं असुरक्षित हैं। चीन ने हमारी लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा की है, यह पूरा देश जानता है। यहाँ के बयान वहां किसी काम के नहीं है। अच्छा चलिए पूछ उस पे भी आएंगे। नहीं, हम शुरू वहीं से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप जितने बेचैन और परेशान दिखते हैं, मैं हंस रहा हूं और आप कहते हैं परेशान हूं। सनातन के ठेकेदार ये नहीं है, ये पूरा देश में जो हिंदू धर्म को मानने वाले सब लोग, उसकी जीवन शैली है। जो संस्कृति है वो जीवन में आचार विचार संस्कार और त्योहार से एक संस्कृति का निर्माण होता है, और वो संस्कृति है जिसे सनातन कहते हैं। उसके ये ठेकेदार बन गए हैं, मोहर लगाते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन इस देश में उस संस्कृति को मानने वाला एक एक आदमी है जिसका उसका भी उतनी है जितनी इनकी है। हालांकि अतिक्रमणवादी व्यक्ति हैं ये लोग हैं, इसलिए उस पे कहते हैं कि नहीं साहब हम ही करते हैं। सनातन पर एक के बाद एक रामगोपाल यादव जी नहीं, वो उनकी राय, उन्होंने कब बोला मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। लेकिन एक मिनट देखना तो चाहिए। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस देश में भगत सिंह थे जिसको पूरी दुनिया में शहीद आजम कहते, वो नास्तिक थे। क्या आप देशद्रोही कह देंगे उनको? ये आजाद भारत है, इस समय संविधान में हर विचार धर्म का अपमान करना, अखिलेश जी, जमीन आसमान का अंतर है। आप नास्तिक हैं तो आप सनातनियों का अपमान नहीं कर सकते। और पूजा पाठ सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता, मुस्लिम लोग भी इबादत करते हैं, क्रिश्चियन भी पूजा करते हैं, तो सभी धर्मों में पूजा पाठ है। ये बात नहीं है हमारी। आपने जो पहले बात आपने कहा, अच्छा आपने जो कहा उसका जवाब जनता ही दे दे तो ज्यादा बेहतर है। मेरे 2-3 सवाल थे, मुझे बोल लेने दे। एक सेकंड में बोल लेती हूँ, देखिए बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, इनका ही जवाब दे आप हैं। मेरे सवाल लूंगा। जैसे पहले आपने महिलाओं पे सवाल उठाया, मेरे नेता, मेरी समाजवादी पार्टी आरक्षण, महिला आरक्षण का विरोध नहीं करती है। मैं मंच से बोल रहा हूं आपके। हमारी पार्टी का कहना यह है कि ये जातियों का देश है। नाई भाई ने जो पूछा था सवाल कि नेता जो है दल छोड़ के क्यों जाते, उन नेताओं की मजबूरी समझिए। पहले उन पे ईडी और सीबीआई के छापे डाले जाते हैं, फिर उनको बदनाम किया जाता है,
उनको अरेस्ट होने का डर दिखाया जाता है। वो तो बेचारे मजबूरी में सब भाजपा में चले जाते हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं। वो उनकी मजबूरी, आप उनको गलत ना समझे। इस समय बीजेपी की जो सत्ता है, 23 नेता। एक मिनट, मैं इंतजार कर रही थी, आप बोलेंगे कृष्ण जी के अपमान पर जवाब दे देंगे कि राहुल गांधी जी ने जो कहा शायद अज्ञानतावश कह दिया, शायद गलत कह दिया, कुछ तो खंडन करेंगे ना। उनका नाम अखिलेश है ना, वो घुमाएंगे। हम इस बात को नहीं, घुमाने का काम आपका है। पूरे देश को 10 साल से घुमा रहे हैं। कहा देखिए, भाजपा में नेता इसलिए आते हैं क्योंकि ईडी सीबीआई जो है उनके पीछे होती है। इन्हीं की पार्टी में भाजपा छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे। उनका कौन सा पेपर था आपके पास? उनके पीछे जल्दी बताइए, क्या कह रहे? स्वामी प्रसाद मौर्य जब आपके यहां पर गए, उनके पीछे कौन सी ईडी सीबीआई थी? वो तो भाजपा में थे ना, भाजपा से गए उधर। तो उस पर तो कोई ईडी सीबीआई नहीं थी। अरे जो बाकी जो विश्व हेमंत शर्मा से छगन भुजबल तक का जो मामला था, हेमंत शर्मा से जो छगन भुजबल तक के थे, जो बीजेपी ने पूरे नाम ले लेके उनको कहा भ्रष्टाचारी है, सब आपके साथ में उसी हिसाब से चर्चा होगी तो नहीं हो पाएगा ना। मेरे एक भी सवाल का जवाब आप में से कोई देने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए, जो राहुल गांधी ने कहा था वो गलत है या सही है? समंदर के नीचे क्या खोज रहे थे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। प्राची जी, आप नहीं चाहती इनकी नौकरी कुछ और दिन चले? हम सनातन की तारीफ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो इस समय जो मुद्दे राजनीति के हैं वो सनातन में हो रहा है, धर्म में हो रहा है, और चुनाव 10 साल के बाद जो जनता बदहाल है उस पर बात नहीं करेंगे। समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं? मतलब बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, किसानों की बदहाली पे हम बात नहीं करेंगे, हम सनातन पे बात कर लें। अरे शंकराचार्य जी बैठे हैं ना, बात करेंगे। और जो है अच्छी सरकार ये है कि जब 10 साल पहले भाजपा की सरकार आई थी तो एक आदमी के ऊपर 35,000 रुपए का विदेशी ऋण था, आज 1,80,000 है। बहुत अच्छा काम हुआ है। 80% संपत्ति 10 लोगों के पास चली गई, बहुत अच्छा काम हुआ। अखिलेश जी, 2 शहजादों पर जवाब नहीं आया। 2 शहजादों की शूटिंग चल रही है, पिक्चर रिलीज होगी, बता रहा हूं कि नहीं होगी? ये 2 शहजादों पर ये जवाब नहीं देंगे। वो भारत का शहजादा खड़ा, आप उससे सवाल पूछ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर सवाल पूछेगा। था 1,80,000 हुआ है। अरे मेरा ये प्रश्न नहीं था सर। 2 शहजादे आपके नेता हैं, प्रधानमंत्री उनको 2 शहजादे बोल रहे हैं, उन पर कुछ तो बोलिए, प्रधानमंत्री जी पे ही बोल रहा हूं इतनी देर से। आपको पता है त्यागी जी है, जब ये 10 साल पहले जब भाजपा सत्ता में आई थी तो इस देश के एक नागरिक पे 35,000 रुपए का विदेशी ऋण था, 1,80,000 है आज। जनता की और एक रोड शो किया, क्यों नहीं घूम रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है। आप तो ठीक है, आप तो मीडिया से हैं, जानकारी रखती है। इस प्रदेश में, यूपी में ही हो, हाँ, मैं यूपी इस से ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई, देखिए पीछे से एक बच्ची बोल रही है मुद्दे पर आइए, अब मैं नहीं। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वो बहन मेरी सही कह रही है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ 365 दिन 8 से 10 घंटे सिर्फ संवाद करना, मिलना जुलना, कहीं सुख दुख में। उनसे ज्यादा यूपी में जमीन पर शायद योगी जी भी नहीं दिखते। तो ये अखिलेश यादव जी का चरित्र है। इस पे प्राची जी देखिए, आप कहीं पे देखेंगे तो मिल जाएगा इस जानकारी। मैं तो चरित्र पर सवाल ही नहीं उठा रही, मैंने तो ये सब पूछा कि 2 शहजादों की पिक्चर रिलीज होगी कि नहीं होगी, कहीं रैली में दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? अब प्रधानमंत्री जी उन शब्दों पे मैं दोहरा नहीं सकता, बहुत बड़े पद पे हैं, उनकी गरिमा है, लेकिन अगर हम आपके फैसले और आपकी उपलब्धियों के सवाल करने से आप डरेंगे और आप हमें डिफेम करने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष की मेरी जिम्मेदारी आपके फैसलों पर हम सवाल उठाते रहेंगे।